हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग एंगुलर। तो जैसे आपको पता है कि एंगुलर से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो आपको दिया जाता है। गुड मॉर्निंग एंगुलर यूट्यूब की तरफ से रिकमेंडेड चैनल है और नंबर 1 चैनल है। इस चैनल पर हर कंटेंट अपडेट एंड कॉर्पोरेट लेवल की आज से हम एंगुलर 16 पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंगुलर 16 के सारे कंसेप्ट कवर करने वाले हैं। एंगुलर 16 में कैसे काम करेंगे और कहां से क्या डाउनलोड करेंगे, क्या इंस्टॉल करेंगे, वो सारी चीजें इस सीरीज में हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छा से अच्छा जानकारी प्रोवाइड कर सके। एंगुलर 16 के जितने भी न्यू फीचर्स आए हुए हैं वो सब इस सीरीज में हम अब कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को न्यू फीचर्स से अपडेट हो और अपने कोडिंग कैरियर में बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। और दोस्तों, इस सीरीज को फॉलो कीजिए स्टार्टिंग से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे आगे रहें। सोचिए, एंगुलर 16 के बारे में यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है क्योंकि किसी को इतनी जानकारी नहीं है। मैं एक एंगुलर डेवलपर हूं और कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता हूं और जिस दिन से एंगुलर का न्यू फीचर्स और न्यू वर्जन अपडेट होता है उसी दिन से हम लोग रिसर्च और R&D करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने यूजर्स को अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें। इसलिए रियल और कॉर्पोरेट लेवल की चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। इस सीरीज में हर वो चीज होगा जो एंगुलर पर काम करने के लिए जरूरी है। इस सीरीज में एंगुलर 2 से लेकर एंगुलर 16 तक का हर वो चीज मैं बताऊंगा जिससे आप लोगों को पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगा। जैसे फॉर्म हुआ, डायरेक्टिव हुआ, पाइप हुआ, सर्विस हुआ, कंपोनेंट हुआ, मॉड्यूल हुआ, इंटरसेप्टर हुआ, ऑथ गार्ड हुआ। तो ये सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें एंगुलर की है वो सारी चीजें हम कवर करने की कोशिश करें। हालांकि सारी चीजें हम कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों में और ज्यादा हम उस पर फोकस करेंगे कि ये क्या है, कैसे यूज होता है, इसका क्या यूजेज है, ये हम सारी चीजें कवर करेंगे। आपको एक चीज और बताते चलूं, एंगुलर 2 से लेकर जो भी लेटेस्ट वर्जन एंगुलर 16 तक, ऐसा नहीं है कि एंगुलर 2 से एंगुलर 16 के बीच में जो भी एंगुलर 10 और 10 की जो भी चीजें पहले थी जो चल रही थी वो एंगुलर 16 में बंद हो गया, ऐसा नहीं है। 50% चीजें हमारी चलती है और 50% चीजों में कुछ चीजें बंद हो जाती है, कुछ चीजें अपडेट हो जाती है। तो नया फीचर्स भी आते हैं और नई चीजें अपडेट भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से नया फीचर्स आया तो आपको कुछ जानकारी नहीं रहेगा, नहीं, पहले की चीजें भी आपको तो वो जानकारी रहेगा ही रहेगा ताकि आप और नई भी चीजें आप अपडेट कर सकते हैं अपने कोडिंग में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर के बारे में जानने के लिए। उसका पूरी हिस्ट्री समझते हैं, एंगुलर है क्या और कैसे काम करता है, वो कब आया, कब रिलीज हुआ, कब चेंजेस हुए, उसमें क्या अपडेट हुआ। तो ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे पीडीएफ के थ्रू। तो ये हमारा पीडीएफ है एंगुलर ट्यूटोरियल के नाम से, ये हिंदी में भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द एंगुलर, एंगुलर है क्या।
पहले मैं ये आपको कंटेंट पढ़ के बता दूं और फिर मैं इसको हिंदी में समझाऊंगा। एंगुलर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क डेवलप एंड मेंटेन बाय गूगल। It is an open source front-end web framework based on TypeScript. It is a most suited for developing enterprise web application because its code is reusable and maintainable. इसका मतलब यही है कि जो हमारा ये एंगुलर है ये जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है और बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है। तो डेवलप और मेंटेन बाय गूगल, इसको कौन मेंटेन करता है? गूगल। गूगल की टीम मेंटेन करती है। ये पूरी तरह से ओपन सोर्स है, फ्रंट एंड स्क्रिप्ट लैंग्वेज है और ये वेब बेस्ड फ्रेमवर्क टाइप स्क्रिप्ट है। मतलब ये पूरी तरह से फ्रंट एंड है। इट इज सूटेड फॉर डेवलपिंग। और इसमें क्या होता है कि आपको डेवलप करने में बहुत इजी होता है और इसमें आप इजिली कोड रीयूजेबल कर सकते हैं। रीयूजेबल मतलब होता है आप इसको कहीं और भी यूज कर सकते हैं। सेम अगर आपने एक कंपोनेंट में कोड लिखा तो आप दूसरे कंपोनेंट में भी इसको यूज कर सकते हैं। और मेंटेनेबल मतलब मेंटेन करना बहुत इजी होता है। तो ये एंगुलर का इंट्रोडक्शन है और हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एंगुलर? इसका मेन पर्पज क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसको हम पढ़े फिर इसके बाद से हिंदी में हम समझाते हैं। द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग एंगुलर इज टू क्रिएट अ फास्ट, डायनेमिक एंड स्केलेबल वेब एप्लीकेशन। वी कैन क्रिएट दीज एप्लीकेशन very easily with Angular using the component and directive. So Angular जो इसमें मेन पर्पज ये है कि आप जो भी एप्लीकेशन आप क्रिएट करोगे बनाओगे वो फास्ट होगा, डायनेमिक होगा और बड़े स्केल लेवल पे बना सकते हैं आप। बड़ा आपका एप्लीकेशन है तो आप बड़े लेवल पे आप बना सकते हैं। बड़े लेवल के लिए एप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छा है। और कंपोनेंट और डायरेक्टिव इसमें भी चीजें बहुत इजी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और नीचे समझते हैं। एंगुलर वाज स्टार्टेड एज ए एसपीए, इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, एंड नाउ इट सपोर्ट द डायनेमिक कंटेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट यूजर्स थ्रू द डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इजी डेवलपमेंट ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन एंड empower the front end developer in curating a cross-platform application. YouTube TV is the most popular example that use the Angular. तो ये एक तरह से हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन होता है। ये इसमें एक पेज बनता है और सारे कंपोनेंट होते हैं। और इसमें क्या है कि आप बहुत ही ये भी एक तरह से डायनेमिकली काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा यूट्यूब जो बना हुआ है वो पूरी तरह से एंगुलर पे ही बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एग्जांपल, आप यूट्यूब देखते ही हो कितना फास्ट काम करता है। तो वो ये हमारे एंगुलर पे ही यूट्यूब बना है। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, आप इजीली इसको मैनेज कर लोगे और बना लोगे और आपको मेंटेन करने में इजी होगा। और हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एंगुलर जेएस और एंगुलर? अभी हमारा एंगुलर 16 है। हमारा एंगुलर जेएस जो हमारा फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया था गूगल के डेवलपर ने 2010 में। तो इनमें और एंगुलर में क्या डिफरेंट है? एंगुलर जेएस और एंगुलर में क्या डिफरेंट है? लोग अभी भी समझते हैं कि एंगुलर जेएस एंगुलर एक ही है। नहीं, अब एंगुलर जेएस जो था वो बहुत फर्स्ट वर्जन था और एंगुलर बहुत एडवांस वर्जन आ गया है। तो ये पूरी तरह से डिफरेंट है। एंगुलर जेएस के जो कोड थे वो बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही मतलब आपको कोडिंग करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था और उसको समझना भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था और मेंटेन भी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। पर एंगुलर जब आया उसके बाद से हर चीजें आसान हो गई। तो हम ये चीजें समझते हैं। डिफरेंस बिटवीन एंगुलर जेएस एंड एंगुलर क्या है? एंगुलर जेएस
को समझते हैं एंगुलर जेएस का फर्स्ट वर्जन कब लॉन्च हुआ था और एंगुलर कब लॉन्च हुआ था, ये हम चीज़ें इसमें समझेंगे। इसमें लिखा भी है चीज़ों मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। एंगुलर जेएस वाज अ वेरी फर्स्ट वर्जन इनिशियली रिलीज इन 2010। ये हमने बताया आपको कि ये 2010 में रिलीज हुआ था। ये ब्राउजर साइट जावास्क्रिप्ट यूज विद इन द एचटीएमएल एंड क्रिएट द revolution in web application develop. It is popularly known as AngularJS। ये पॉपुलर उस टाइम हो, ये AngularJS जब आया था उस टाइम ये पॉपुलर हो गया था। ये भी मतलब ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज करके ये लोग उस टाइम एप्लीकेशन बिल्ड होने लगे थे, लोग इसके भी यूजर बढ़ने लगे थे। पर थोड़ा सा इसमें यह था कि थोड़ा हैवी था। अब इनका डिफरेंस समझते हैं एंगुलर का। द लेटेस्ट एंगुलर वर्जन वर ए कंप्लीट रीराइट ऑफ द AngularJS। फॉर एग्जाम्पल एंगुलर 2 वाज इनिशियली रिलीज इन 2016। जो हमारा एंगुलर 2 जो आया वो 2016 में आया। उसके बाद से देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन एंगुलर 2 एंड AngularJS। देयर इज नथिंग कॉमन, मतलब कोई इसमें कॉमन ये अलग ही था। एंड एक्सेप्टेड द और आगे हम चलते हैं। और भी इनके AngularJS के बाद हमारा और भी वर्जन्स आए। Angular 6, 7, 8, 9, 10। इसमें हमारा जो वो Angular 5, 6, 7 छूट गया है, तो वो भी वर्जन आए थे हमारे। और इट इज ए रिलीज दैट आर वेरी सिमिलरली टू ईच अदर लेटर वर्जन आर नोन एज ए एंगुलर। तो इसमें हमारा बहुत से वर्जन अपडेट हुए थे उस टाइम, मतलब बहुत सी चीज़ें अपडेट हुई थी, बहुत से फीचर्स अपडेट हुए थे। ये एंगुलर 16 में आया था। ये पूरी तरह से चेंज कर दिया था AngularJS को। एंगुलर में ये पूरी तरह से एक तरह से आप यूजर फ्रेंडली हो गया था और आपको कोडिंग करना आसान हो गया था इसमें, और ये बहुत फास्ट हो गया था। अब तो और ज़्यादा फास्ट हो गया। अब तो एंगुलर 16 है। एंगुलर 2 उस टाइम AngularJS कंपेयर विथ एंगुलर 2 जो था वो बहुत फास्ट है। और इसका आते हैं, इसका जो आर्किटेक्चर क्या था, AngularJS सपोर्ट द MVC डिजाइन मॉडल। बट ये जो सपोर्ट करता था ये MVC डिजाइन मॉडल सपोर्ट करता था। बट एंगुलर यूज द कंपोनेंट एंड डायरेक्टिव। तो ये क्या था कि जो एंगुलर का आर्किटेक्चर था वो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर था। जो एंगुलर है वो कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, और ये AngularJS है जो MVC डिजाइन मॉडल है। और सपोर्ट लैंग्वेज उस टाइम में AngularJS में द रिकमेंडेड एंड सपोर्ट लैंग्वेज ऑफ AngularJS इन जावास्क्रिप्ट। और द एंगुलर में द रिकमेंडेड एंड सपोर्ट लैंग्वेज ऑफ एंगुलर इज टाइपस्क्रिप्ट। अच्छा, एंगुलर में जो सपोर्ट था वो जावास्क्रिप्ट का सपोर्ट था AngularJS में, और एंगुलर जब आया तो उसमें टाइपस्क्रिप्ट का सपोर्ट हो गया। तो ये पूरी तरह से टाइपस्क्रिप्ट पे हमारा एप्लीकेशन बना है, और पूरी टाइपस्क्रिप्ट पे ही कोडिंग होती है। इसमें पूरी तरह से टाइपस्क्रिप्ट ही है। एक्सप्रेशन सिंटैक्स क्या होता है वो भी हम समझते हैं। जो ये क्या था, इन AngularJS स्पेसिफिक ng डायरेक्टिव इज रिक्वायर्ड फॉर द इमेज प्रॉपर्टी एंड इवेंट। तो वहाँ पे क्या था, जब हम कुछ भी प्रॉपर्टी बाइंड करते थे तो हम ng के साथ बाइंड करते थे। बट एंगुलर यूजेज द, अब एंगुलर में जब हम आए थे एंगुलर यूजेज द पैरेंथेसिस इवेंट बाइंडिंग एंड ब्रैकेट फॉर प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो ये हमारा AngularJS में आया था। और हमारा AngularJS जो था वो मोबाइल सपोर्ट में अगर देखा जाए AngularJS तो डजंट प्रोवाइड एनी मोबाइल सपोर्ट। AngularJS मोबाइल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता था, बट एंगुलर प्रोवाइड द मोबाइल सपोर्ट। ये मोबाइल को भी सपोर्ट प्रोवाइड करता था, सपोर्ट प्रोवाइड करता था। डिपेंडेंसी इंजेक्शन, AngularJS में कोई डिपेंडेंसी इंजेक्शन, कोई कैंसिल AngularJS के अंदर कोई भी कंसेप्ट नहीं था डिपेंडेंसी इंजेक्शन का।
और एंगुलर के अंदर सपोर्ट और डिपेंडेंसी इंजेक्शन का भी सपोर्ट था, और है भी, अभी भी है। राइटिंग था यहाँ पे एंगुलर जेएस में, राउटिंग का जो तरीका था वो डिफरेंट था, डॉलर के साथ था। बट यहाँ पे हमारा एंगुलर में हमारा एट द रेट के साथ हमारा जो राउटिंग कॉन्फ़िगर जो होता है एट द रेट के थ्रू होता है। स्ट्रक्चर जो था, इट इज द फर्स्ट एंड बेसिक वर्जन, सो इट इज वेरी 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 इजी टू मैनेज। एंगुलर जेएस में था, बट एंगुलर में इट हैज अ वेरी सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर दैट मेक्स द डेवलप एंड मेंटेनेबल ऑफ लार्ज एप्लीकेशन वेरी इजी। तो ये जो हमारा था वो मतलब एंगुलर जेएस में तो वो बेसिक स्ट्रक्चर था, बट जब एंगुलर आया तो उसमें हमारा बहुत ही प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर उसका तैयार करके उन्होंने बनाया, जिसमें इजी हम मेंटेन कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। जो फोल्डर जो हमारा एंगुलर का स्ट्रक्चर है आप देखोगे तो वो पूरा एक मेंटेनेबल है, कैसे चीज़ें शेयर हो रहा है, कैसे चीज़ें शेयर हो रही है फाइलें, तो वो बड़ा प्रॉपर तरीके से उन्होंने बनाया है, जिससे यूजर फ्रेंडली और डेवलपर को समझने में इजी है, ताकि वो डेवलप कर सके। स्पीड क्या था एंगुलर जेएस का जो है, इट इज मतलब बहुत ही बेकार था, इट इज स्लोअर बिकॉज ऑफ लिमिटेड द फीचर्स। तो जो इसकी स्पीड था वो बहुत ही स्लो था और कुछ लिमिटेड ही फीचर थे। बट एंगुलर 2 के बाद इट इज ए फास्टर देन एंगुलर जेएस बिकॉज ऑफ इट्स द अपग्रेड फीचर्स। तो बहुत सी अपग्रेड फीचर्स आ गए, बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया था एंगुलर 2 में। उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया। अब तो सपोर्ट कोई नहीं था, इसका कोई भी सपोर्ट नहीं था, एंगुलर जेएस का कोई सपोर्ट नहीं था, न कोई एंगुलर के टीम की तरफ से सपोर्ट था। बस उन्होंने बना के उन्होंने लॉन्च कर दिया, लोग यूज करने लगे। बट एंगुलर 2 के बाद एंगुलर के टीम ने सपोर्ट भी करना स्टार्ट कर दिया, और आज भी सपोर्ट करते हैं। उनका कुछ एक सपोर्ट पॉलिसी है जो मैं आगे बताऊंगा, वो करते हैं। अब आगे चलते हैं, हम इस चीज़ को समझते हैं कि हमारा एंगुलर 16 कब रिलीज हुआ। इस चीज़ को समझते हैं। हमारा एंगुलर 16 रिलीज डेट ऑन मई 2023। तो हमारा 2023 में मई के महीने में हमारा रिलीज हुआ था, और बहुत ही ये भी हमारे बहुत ही बेहतर फीचर के साथ। इसको डेवलप किसने किया था? गूगल ने। ये टाइप इसका क्या है? फ्रंटेड क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, और इसमें बहुत सी चीज़ें फीचर्स आए थे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोनेंट डायरेक्टिव 5 HTTP सर्विस से भी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें अपडेट हुई है, जो चीज़ें आपको आगे चल के जब जैसे जैसे सीरीज में बनाऊंगा तो उसमें हम करके आपको दिखाऊंगा, और क्या क्या न्यू फीचर्स आया है, क्या पुराना फीचर, तो वो चीज़ें हम समझाऊंगा पहले कैसे होता था और अब कैसे काम कर रहा है। वो चीज़ें हम इस सीरीज में बताने की कोशिश करूंगा पूरी तरह से, ताकि आपको अच्छा से अच्छा जानकारी मैं प्रोवाइड कर सकूं। अब नीचे आते हैं और समझते हैं। एंगुलर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग क्लाइंट ऐप यूजिंग द HTML CSS एंड टाइपस्क्रिप्ट। मतलब एंगुलर जो है 3 चीज़ों से डेवलप हुआ है, HTML CSS एंड टाइपस्क्रिप्ट से आप एंगुलर की कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो। अब नीचे आते हैं, वाई यूज एंगुलर। एंगुलर हम क्यों यूज करें, इसका क्या? तो ये चीज़ हमने ऊपर भी बताया है, फिर दोबारा हम इसको रिपीट कर देते हैं। एंगुलर का मतलब एंगुलर में क्या, एंगुलर यूज करने का क्या रीजन है। तो इसका क्या है कि स्पीड परफॉर्मेंस बेहतर है, स्मॉलर एप्लीकेशन है, ये जो फीचर प्रोवाइड होता है। मडूरा एप्लीकेशन का फीचर भी प्रोवाइड होता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी है, और सिंगल पेज एप्लीकेशन। ये तो बहुत बड़ा ही पॉइंट है कि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन, ये बहुत बड़ा है जो एंगुलर को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है। और टाइपस्क्रिप्ट तो हमारा यूज ही हो रहा है एंगुलर में, ये हमने आगे बताया ही आपको। अब इसके रिलीज देख लेते हैं हम।
कि इनके रिलीज कब और कब और कितने कौन से कब आया, इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे हमारा एंगुलर जेएस वो 2010 में आया, फिर उसके बाद से एंगुलर 2016 में आया, फिर 2017 में आया एंगुलर 4, फिर एंगुलर 5 नवंबर में आया 2017 में, एंगुलर 6 मार्च में आया, फिर एंगुलर 7 अक्टूबर में आ गया। एक ही साल में 2 वर्जन आ चुके हैं, क्योंकि ये हर 6 महीने पर अपडेट करते हैं, तो एक ही साल में। फिर उन्होंने लाया एंगुलर 8 इन मई में 2019 में आया, 2019 में आया, फिर एंगुलर 9 फरवरी में आया 2020 में। तो ये सारे वर्जन्स आए हैं। एक एक करके हमारा लेटेस्ट वर्जन जो है वो एंगुलर 16 है, जो हमारा मई में आया है। ये हमने ऊपर भी बताया आप। और ये चीज़ें हैं, अभी एंगुलर हर 6 महीने बाद रिलीज कर रही है न्यू वर्जन। बट डेवलपर को बड़ा इस चीज़ की बहुत ज़्यादा वो हो रही है कि कब तक ये एंगुलर अपना न्यू रिलीज करती रहेगी, अब कब तक ये स्टेबल होगा पूरी तरह से। बट ये तो अब एंगुलर डेवलपर जाने, क्योंकि एंगुलर पूरी तरह से बहुत ही एडवांस, गूगल के डेवलपर एंगुलर को बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत अच्छा फीचर्स प्रोवाइड करने वाले हैं, तो ये अपडेट करते रहते हैं। अब थोड़ा हम ये समझते हैं एंगुलर वर्जन नंबर ऑफ कंसिस्टेंट ऑफ 3 पार्ट्स। तो क्या यहाँ पे था हमारा एंगुलर वर्जन नंबर इंडिकेटेड द लेवल ऑफ चेंज द इंट्रोड्यूस इन ईच रिलीज। The use of semantic versioning help you understand the potential impact of updating to a new version। जो ये सेमेंटिक जो है ये हमारा कब कब अपडेट होता है और ये कितने महीने में कौन सा वर्जन अपडेट होता है, ये हम चीज़ को समझते हैं यहाँ पे। तो देयर आर 3 पार्ट्स होते हैं इसके, मॉजर, माइनर और पैच। ये एंगुलर वर्जन के पार्ट्स हैं। तो मॉजर क्या है और माइनर क्या है और पैच क्या है, इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जांपल है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा। वर्जन मान लीजिए वर्जन 16.2.2 है, तो इसमें हमारा मॉजर कौन है, माइनर कौन है और पैच कौन है, इस चीज़ को हम समझेंगे। जो हमारा 16 है ये हमारा मॉजर है, और जो हमारा 1 है वो माइनर है, और जो हमारा 2 है ये क्या है, पैच है। तो ये इन तीनों के ये नेम है, माइजर, मॉजर, माइनर और पैच, ये तीनों के नेम है। ये कब कब अपडेट होते हैं ये भी हम आगे देखते हैं, ये यहाँ पे लिखा भी है। इन चीज़ों को पढ़ के बताते हैं मैं आपको। जैसे हम ले लेते हैं माइजर का, release contains significant new features but some minimal developer assistance is accepted during the update. When updating the new major release, you may need to run the update script, factor code, run the additional test and learn the new API। अब यहाँ पे ये लिखा है कि इसका मतलब होता है कि जो भी मान लीजिए अभी एंगुलर 16 है, अगर 17 आएगा तो उसमें क्या होगा कि न्यू फीचर्स आएंगे, जैसे अभी पहले आया था हमारा सिंगलटन आया था, सिग्नल्स आया है, और भी हमारे कई फीचर्स आए हैं जो हर नए नए फीचर्स नए वर्जन के साथ आते रहते हैं। तो वो हमारा क्या होगा कि न्यू फीचर्स जब भी रिलीज होगा, अगर आप मान लीजिए अगर एंगुलर 16 है और 17 आया, तो समझ लीजिए कि हमारा कोई नया फीचर्स अपडेट हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। माइनर क्या होता है कि हर ये 3 महीने में अपडेट करते हैं, हर ये 3 महीने में ये छोटे छोटे चीज़ें अपडेट करते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ें। जो बड़ा चीज़ें है वो आपका मॉजर में कर देते हैं, और माइनर में छोटी चीज़ें अपडेट करते रहते हैं, उनको फिर उनको सही करते हैं। फिर फैक्ट में उसको क्या करते हैं, जो भी चीज़ें अभी तक उन्होंने कर रखा था, जैसे मॉजर और माइनर में जो भी चीज़ें इन्होंने कर रखा था, फिर वो क्या करते हैं कि फैच में उसको बग फिक्स करके उसको रिलीज कर देते हैं। तो वो पूरी तरह से बग फिक्स रिलीज हो जाता है कि ये अब प्रॉपर काम करेगा,
अब ये इसमें मतलब ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उस तरह की ये चीज़ें फिर लॉन्च कर देते हैं। तो जब आप ये समझिए कि लॉन्च कर देते हैं, ये समझिए कि आपका अगर कोई चीज़ लास्ट लास्ट में जब पैच अपडेट हुआ, तो समझिए कि हमारी चीज़ें हैं वो अब पूरी तरह से बग फिक्स हो गया है, पूरी तरह से वो अब काम करने लायक हो गया, आप उस पर आप काम कर सकते हैं। अब ये चीज़ को हम समझते हैं कि कैसे हम चीज़ों को वर्जन को कैसे अपडेट करते हैं। ये चीज़ को हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारा एंगुलर 14 है। अगर आप 14 में ही आप 14 में अपडेट करना चाहते हैं, मान लीजिए 14.0.0 आपका एंगुलर वर्जन है, आपने एप्लीकेशन बना रखा है, आप चाहते हैं कि मेरा जो एंगुलर 14 के जो लेटेस्ट वर्जन है, जैसे मान लीजिए लेटेस्ट वर्जन आ गया आपका एंगुलर 14.2.9, तो आप अपडेट करना है, तो आप कैसे अपडेट करोगे? तो इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली अपडेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। आप इजली आप अपडेट करेंगे, अपडेट हो जाएगा। तो इसमें ना तो आपका कोई एरर आने का डर रहेगा, ना कोई आपका कोई एप्लीकेशन फटने का डर रहेगा, क्योंकि इसमें कोई उतना बड़ा चेंजेस नहीं होता। तो आपको कोई किसी प्रकार के डरने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से आप उसको अपडेट कर सकते हैं। बट मान लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट एंगुलर 10 में है और आप उसको अपडेट करना चाहते हैं एंगुलर 16 में या एंगुलर 15 में, मान लीजिए, या एंगुलर 15 में नए वर्जन के साथ। तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, आप डायरेक्ट नहीं अपडेट कर सकते। पहले आपको, अगर एंगुलर 10 है, एंगुलर वर्जन 10 है, तो आपको 11 जाना पड़ेगा, 12 जाना पड़ेगा, 13 जाना पड़ेगा, फिर 14 जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद से 15, फिर 16 आना पड़ेगा। तो आपको एक एक स्टेप करके आपको अपडेट करना पड़ेगा, तब चीज़ें आपको जाके आपका एप्लीकेशन चलने लायक हो जाएगा। वरना आप डायरेक्ट अपडेट कर देंगे तो आपका बहुत सारे एरर आने लगेंगे, जिसको आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा आपको। तो आपको अपडेट करना होगा, तो आपको ऐसे ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आप आगे देखते हैं हमारा रिलीज फ्रिक्वेंसी कैसे है इनकी, कब कब आती है, वो चीज़ों को समझते हैं। देयर इज ए मॉडल रिलीज एवरी मंथ। अभी हमने बताया कि हर 6 महीने बाद इनके रिलीज होते रहते हैं, जो जो ये रिलीज करते हैं। और माइनर जो होता है वो हर 1 से 3 महीने के अंदर में वो रिलीज करते हैं। और पैच क्या होता है, एवरी वीक करते हैं। पैच जो है तो वो एवरी वीक करते हैं। तो ये इनका रिलीज फ्रिक्वेंसी है। और आगे समझते हैं हमारा कौन सा वर्जन अभी चल रहा है, कौन सा वर्जन है। अभी हमारा मान लीजिए एंगुलर 16.0.0 है, और हमारा एंगुलर 17 आने वाला है, नवंबर दिसंबर में आ जाएगा। और इनके सपोर्ट पॉलिसी को समझते हैं। ये इनका सपोर्ट पॉलिसी 8 मंथ का होता है, जो 6 मंथ जो एक्टिव सपोर्ट होता है, ये पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं। उसके बाद से 12 मंथ क्या करते हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म सपोर्ट करते हैं। और चीज़ आपके कुछ भी, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो, तो आप उनसे कांटेक्ट करके अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एंगुलर से कोई भी रिलेटेड, एंगुलर की टीम, आपको गूगल की टीम वहाँ पे बैठी रहती है, तो वो आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकती है। तो 1 मंथ तक आपका वो सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए आप कोई भी नया वर्जन है, तो आप में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। ये हमारा पूरा एंगुलर जेएस और एंगुलर के बारे में पूरा डिटेल था। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड को, ताकि सबके पास जाए और सबको अ, ये एंगुलर सीखने का अवसर मिले। तो धन्यवाद दोस्तों।